का पार्ट 3 अगर आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो उन्हें जाकर देख के आए। ड्रामा की स्टार्टिंग में जिनसिंग को दिखाया जाता है। जिनसिंग की स्टोर चल नहीं रही थी। जिनसिंग को एक आइडिया आता है और जिनसिंग जीजी का कपड़ा ऑनलाइन पर पोस्ट कर देती है। उसके बाद कुछ नहीं होता तो जिनसिंग त्यांगी को देखती है और उसे अपना मॉडल बनाने की सोचती है। जिनसिंग त्यांगी के पास जाती है जो कि जियोजुन के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। जिनसिंग त्यांगी को पहले तो बहुत मक्खन लगाती है, वो नहीं मानता तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, वो तब भी नहीं मानता। उसके बाद जिनसे अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करती है और उससे सब बताती है और उससे पूछते हैं मैं क्या करूं, तो उसके फ्रेंड त्यांगी को सेड्यूस करने के लिए कहती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है त्यांगी को जब खांसी आती है तो जिनसिंग थाई गर्ल बनकर त्यांगी के लिए दवा लेके आती है। त्यांगी उसे मना कर देता है तो जिनसिंग में फुलाकर चली जाती है। त्यांगी टीवी पर जानवर के बारे में देख रहा था क्योंकि उसे इंसानी के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वहाँ पर जिनसिंग कैट गर्ल बनकर आ जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। त्यांगी उसका मजाक उड़ाने लगता है तो जिनसिंग हार के गेम खेलने लगती है। तभी वहाँ पर त्यांगी आ जाता है और उस गेम को मांगने लगता है। जिनसिंग त्यांगी को गेम खेलते हुए वीडियो बनाने के लिए सोचती है। जिनसिंग सब कपड़े लेके जाने लगती है। तभी जिनसिंग का पैर उसी के कपड़े में फंस जाता है और वो सीधे त्यांगी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है। जिनसिंग त्यांगी से कहती है ये तुम्हारी गलती है, तुम ही मेरे रास्ते में खड़े थे, और जिनसिंग ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरे सीन में त्यांगी एक स्टूडियो में बैठा था और उसी के किस के बारे में बार बार सोच रहा था। उसी स्टूडियो में जिनसिंग भी थी और वो त्यांगी को लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए बुलाती है। त्यांगी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये जब यहाँ पर कोई लोग नहीं है ये किससे बातें कर रही है। तो जिनसिंग उसे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सब बताती है। जिनसिंग देखती है कि त्यांगी के लिप्स सूजे हुए हैं तो वो मोबाइल में सर्च करके पूछती है तो उसमें लिख के आता है कि अगर किस ज़्यादा देर तक करने की वजह से ये पहली बार किया है तो वो सूझ जाते हैं। ये सब बातें जिनसिंग त्यांगी के सामने ही पड़ी जा रही थी। जिनसिंग लाइव स्ट्रीमिंग में कपड़े दिखाने के लिए वो कपड़े चेंज करने चली जाती है। त्यांगी अकेले ही बैठा था तभी लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाती है। जिनसिंग उससे बताती है कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे चालू किया जाता है तो वो कुछ और ही लगा देता है। जिनसिंग साइड वाला बटन दबाने के लिए कहती है। त्यांगी पूरा मोबाइल ही घुमा देता है जहाँ जिनसिंग कपड़े बदल रही थी। कुछ दिखने से पहले ही त्यांगी जिनसिंग को जाके ढक लेता है। जिनसिंग को दिखाया जाता है जो कि त्यांगी के साथ गेम खेल के तो उसके उंगलियां टूटी हुई थी। जियोजुन आता है और जिनसिंग के उंगलियों पर दवा लगाता है और चुपके से जिनसिंग की नेल ले जाता है। जियोजुन जिनसिंग के नेल के साथ पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तभी वहाँ पर वो लंबे बालों वाला लड़का आ जाता है और जियोजुन से कहता है चलो इस लड़की को मार देते हैं। वो जब देखता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है तो जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर जियोजुन आई हुई थी जो ये सुन लेती है, लेकिन उसे लगता है कि ये बातें जियोजुन कर रहा है। वो उसे अपनी घड़ी से शॉक लगा देती है और उसे बेहोश कर देती है। जियोजुन एक जगह पर बैठी हुई थी, वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ जियोजुन भी था। तभी वहाँ पर त्यांगी आता है। जियोजुन उसे बताती है कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तो त्यांगी कहता है ये ऐसे कुछ नहीं कर सकता। त्यांगी उस लंबे बालों वाले लड़के को बुलाता है। इस लंबे बालों वाले लड़के का नाम ओयंग है। आप जियोजुन और ओयंग के नाम में कंफ्यूज मत होना, आप शक्ल और बाल याद रखना। जब त्यांगी ओयंग से पूछता है ये तुमने किया है तो वो बता देता है हाँ ये मैंने ही किया है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और जियोजुन उठकर तुरंत घर के अंदर भागता है। वो आकर देखता है कि उसका सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो गया है। जिनसिंग को वहाँ पर अपना नेल मिल जाता है। तो फिर तो जियोजुन की सहमत आने वाली थी और जिनसिंग उसे पूछती है कि तुम इसका क्या करने वाली थी तो वो कुछ नहीं बताता। तो जिनसिंग उसे पीछे पीछे अपनी शौक वाली घड़ी लेके भागने लगती है। दूसरे सीन में जिनसिंग को दिखाया जाता है जो त्यांगी के लिए आइसक्रीम लेके आए थे और त्यांगी से उसके दादाजी के बारे में पूछती है। तो त्यांगी उससे पूछता है कि तुम हमेशा मेरे दादाजी के बारे में क्यों पूछते रहती हो, और वो बड़े ही मजे से उस आइसक्रीम को खाने लगता है। वो जिनसिंग का भी आइसक्रीम ले लेता है खाने के लिए। फिर से उसके दादाजी के बारे में पूछती है और त्यांगी कहता है तो हमेशा मेरे दादाजी के बारे में क्यों पूछते रहती हो। जिनसिंग को दिखाया जाता है जो अपने स्टूडियो में थे। तभी वहाँ पर जिनसिंग का मॉडल आ जाता है। जिनसिंग का दीवाना नहीं है, हमेशा जिनसिंग के पीछे पड़ा रहता था और जियोजुन फिर से जिनसिंग को अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, लेकिन जिनसिंग ये कहकर मना कर देती है कि तुम मेरे टाइप का नहीं है। दरअसल जियोजुन
जिनसिंग को हमेशा प्रपोज किया करता था, लेकिन जिनसिंग हमेशा उसे मना कर देती थी। जियाजो ड्रिंक करके टल्ली होकर जिनसिंग के पास आकर पुशअप्स करने लगता है। इधर त्यांकी सोचता है कि लड़की अभी तक आई क्यों नहीं। त्यांकी अपने उस जादुई पंखे में देखता है तो उसे कुछ और ही लगता है। त्यांकी वहाँ पर जाकर जियाओ की आदत मिटा के वहाँ उसको गायब कर देता है। वहाँ पर जियाओ को लाया हुआ क्रेफिश रखा हुआ तो दोनों मिलकर क्रेफिश खाने लगते हैं। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। जिनसिंग को उसके दोस्त का फोन आता है। वो कहती है मैंने जियाओ को तुम्हारे स्टूडियो का रास्ता बता दिया है। जियाओ फिर से जिनसिंग के स्टूडियो आ जाता है। फिर से वही सब होने लगता है और त्यांकी और जिनसिंग फिर से दोनों क्रेफिश खाते हैं। जिनसिंग खाते हुए बोलती है कि तुम इसकी फिर से याददाश्त मिटा दो। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए तो ज़रूर बताइएगा और कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।